चिराग जी, आप तो कभी पशुपति कुमार पारस पे हमलावर नहीं होते हैं, लेकिन उनका बयान बार बार आता है कि वो जम्मू की जनता को धोखा दे रहे हैं और हाजीपुर के बारे में कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई अब मुझसे बड़े हैं, बड़ों पे टिप्पणी करना छोटों को शोभा नहीं देता, इसलिए आज तक मैंने कभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मुझे ये भी कहा गया कि मैं कहीं सहमत हूँ उनकी बातों से, कि मैं जमुई से डर रहा हूँ, मैं जमुई से भाग रहा हूँ। उनको दिखाएं यहाँ के लोगों के वो आंसू, दिखाएं किस तरीके से गाड़ी के आगे वो लोग आने को तैयार थे। पारस का अब तिल मिलाना तय है। चिराग ने बात ही ऐसी कहती है जिसे पचाना पारस के बस की बात नहीं। पारस ऐसे भी लगातार चीख रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं, चिराग जमुई हार रहे हैं, इसलिए वहां से भागना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पारस खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बता रहे हैं, खुद को हाजीपुर का वारिस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा। वही चिराग को सुनिए, चिराग कितनी शालीनता से अपनी बातें रख रहे हैं। चाचा पारस की तरफ से तमाम अपशब्द सुनने के बाद भी उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। चिराग कह रहे हैं कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़े है, जिनसे बात करनी है उनसे उनकी बात हो रही है। समय आएगा तो हाजीपुर से कौन लड़ेगा ये भी तय हो जाएगा। आप खुद सुनिए चिराग की बातें और उसके बाद आप ही तय कीजिए कि पारस और चिराग में कितना अंतर है। चिराग जी, आप तो कभी पशुपति कुमार पारस पे हमलावर नहीं होते हैं, लेकिन उनका बयान बार बार आता है कि वो जम्मू की जनता को धोखा दे रहे हैं और हाजीपुर के बारे में कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई अब मुझसे बड़े हैं, बड़ों पे टिप्पणी करना छोटों को शोभा नहीं देता, इसलिए आज तक मैंने कभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मुझे ये भी कहा गया कि मैं कहीं सहमत हूँ उनकी बातों से, कि मैं जमुई से डर रहा हूँ, मैं जमुई से भाग रहा हूँ। उनको दिखाएं यहाँ के लोगों के वो आंसू, दिखाएं किस तरीके से गाड़ी के आगे वो लोग आने को तैयार थे, पर वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग कि मैं जमुई से ना जाऊँ। ये तस्वीरें उनको दिखाइए। बहरहाल उन्होंने जो कहा, मैं बस इतना कहूँगा कि जब वो कुछ कहते हैं तो गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाएं। जब वो कुछ कहते हैं तो अपने पद की गरिमा को भी बरकरार रखें। कमेंट्स पढ़ें, मुझे अफसोस होता है भाई, मेरे परिवार में सबसे बड़े वो हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं वो आज की भी तारीख में। ऐसे में जो कमेंट्स उनके बारे में जब भी वो कोई बयान देते हैं, उनकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, आप सबके चैनल पे, भाई आप भी देखिएगा अपने चैनल पे, आपके भी चैनल पे, सबके चैनल पे जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं जन भावनाओं का प्रतीक हैं। वो दर्शाते हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं और कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में, जो मुझे बुरा लगता है। तो वो मेरे परिवार के सदस्य ही ना, पर मैंने हमेशा उस गरिमा को बरकरार रखा है। उनके बारे में ना मैंने पहले कभी कुछ बोला था, ना आज कुछ। वो बोलते हैं मैं एनडीए का साथी नहीं हूँ, पर उन्हीं के सामने तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया था उसी एनडीए की बैठक में। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी से, ना जमुई में मेरे प्यार मेरे विश्वास के लिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए, ना एनडीए में रहने के लिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए, ना कहीं से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। जिनसे उम्मीद है उनसे मेरी बातचीत हो रही है।